क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा राक्षस जिसके शरीर से गिरने वाली हर बूंद खून से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था। जितना उसे मारो वो उतना ही बढ़ता जाए। तो आखिर ऐसे दानव का अंत कैसे हुआ और क्यों मां काली का क्रोध इतना भयानक हो गया था कि पूरी सृष्टि कांपने लगी थी। यहां तक कि भगवान शिव जी को खुद उनके पैरों के नीचे आना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ था? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रक्त बीज का अंत, पूरी कहानी एकदम आसान और रोचक तरीके से। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसी सीख मिलेगी जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। पुराणों के अनुसार जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब दो भयानक असुर थे, शुंभ और निशुंभ। उन्होंने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। देवता परेशान होकर मां दुर्गा के पास पहुंचे। मां दुर्गा ने युद्ध शुरू किया, लेकिन तभी युद्ध भूमि में आया एक ऐसा राक्षस जिसका नाम सुनकर भी देवता डर जाते थे। उसका नाम था रक्तबीज। अब सवाल यह है, आखिर रक्तबीज इतना खतरनाक क्यों था? रक्तबीज की सबसे भयानक शक्ति, रक्तबीज को एक विशेष वरदान मिला हुआ था। उसके शरीर से खून की जितनी भी बूंद जमीन पर गिरती, उतने ही नए रक्तबीज पैदा हो जाते। सोचिए, एक को मारो तो 100 बन जाए, 100 को मारो तो 1000। युद्ध भूमि धीरे धीरे लाखों रक्तबीजों से भरने लगी। देवता डर गए। मां दुर्गा के सभी अस्त्र भी बेअसर लगने लगे। अब आप सोचिए, ऐसे राक्षस को कैसे रोका जा सकता था? तभी मां दुर्गा के क्रोध से प्रकट हुई मां काली। काले रंग का विशाल स्वरूप, खुली हुई लंबी जटाएं, गले में नरमुंदों की माला, हाथों में भयानक अस्त्र। उनका रूप देकर पूरी धरती कांप उठी। मां काली ने युद्ध भूमि में कदम रखा और फिर शुरू हुआ विनाश। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। मां काली समझ चुकी थीं कि समस्या तलवार या शक्ति नहीं, बल्कि रक्त की बूंदें हैं। इसलिए उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया। जैसे ही वे रक्तबीज पर हमला करतीं, उसका खून जमीन पर गिरने से पहले ही मां काली उसे अपनी जीभ से पी लेती। हां, एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरने दी गई। धीरे धीरे रक्तबीज कमजोर होने लगा। अब उसके नए रूप बनना बंद हो गए और आखिरकार मां काली ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह रक्तबीज का अंत हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रक्तबीज का अंत होने के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका रौद्र रूप और भी भयानक होता जा रहा था। वे तांडव करने लगी, धरती कांपने लगी, देवता भयभीत हो गए, चारों ओर विनाश होने लगा। अब सवाल था, मां काली को शांत कौन करेगा? कोई भी देवता उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तब भगवान शिव जी आगे आए। भगवान शिव जानते थे कि केवल प्रेम और त्याग से ही मां काली का क्रोध शांत हो सकता है। इसलिए वे चुपचाप युद्ध भूमि में जाकर मां काली के रास्ते में लेट गए। मां काली क्रोध में तांडव करते हुए आगे बढ़ीं और अचानक उनका पैर भगवान शिव जी के सीने पर पड़ गया। जैसे ही उन्होंने नीचे देखा, वे चौंक गईं। उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया। शर्म और पश्चाताप में मां काली ने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। यही कारण है कि मां काली की तस्वीरों में उनकी जीभ बाहर दिखाई जाती है। और यही वो क्षण था जब पूरी सृष्टि विनाश से बच गई। रक्तबीज केवल एक राक्षस नहीं था, वो हमारी बुरी आदतों और नकारात्मक सोच का प्रतीक माना जाता है। जितना उन्हें बढ़ावा दो, वे उतनी ही तेजी से बढ़ती हैं। मां काली का रूप विनाश का नहीं, बल्कि बुराई खत्म करने की शक्ति का प्रतीक है। शिव जी का मां काली के पैरों के नीचे आना अहंकार छोड़कर प्रेम और शांति का संदेश देता है। दोस्तों, रक्तबीज की कहानी हमें सिखाती है कि कुछ समस्याएं ताकत से नहीं, समझदारी से खत्म होती हैं। और गुस्सा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे प्रेम,
और धैर्य से शांत किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय मां काली। मिलते हैं अगली ऐसी ही रहस्यमयी और शक्तिशाली कहानी के साथ।